दोस्तों, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देंगे। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। आइए मैं आप सभी को एक वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रेरितों की किताब में 20 अध्याय में कुछ इस प्रकार की घटना है। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस अपने चेलों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ एक रात प्रभु यीशु के समीप बैठते हैं, प्रार्थना में बिताते हैं, क्योंकि पौलुस को दूसरी जगह सुबह जाना है। और पौलुस क्या कर रहा है, अपनी कलीसिया में बैठ करके सारी रात वचनों से बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हम देख सकते हैं इस अध्याय में कि देर रात हो जाती है और वो प्रार्थनाओं से, वचनों से लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा है, प्रभु का मैसेज उन तक पहुंचा रहा है। और इसी कलीसिया में एक जवान खिड़की के समीप बैठा हुआ होता है और वो जवान आधी रात के करीब परमेश्वर का वचन सुन रहा होता है और सुनते सुनते नींद की झपकी आती है और वो जवान नीचे गिर जाता है, वो डेड हो जाता है। और इस कलीसिया में एक बड़ा संकट, बड़ा एक दुख आता है और एक बड़ी दुखद घटना हो जाती। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस जस्ट उस जवान के शरीर में लिपटता है। ऐसे में कह लूं कि वो जवान के लिए पौलुस प्रार्थना करता है और उसी जवान को जीवित परमेश्वर की कृपा से कलीसिया के सामने रख देता है। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। 20 अध्याय, प्रेरित 20 अध्याय पद 12 में लिखा हुआ है, और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। यहां पर हम देखते हैं कि ये जवान क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, प्रभु की संगति में बैठा है, पूरी रात प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ है। इस वचन से हम आप सभी को सिखाना चाहते हैं कि इस जवान के जीवन में संकट तो आया, परिस्थितियां आई, यानी इसके जीवन में मौत आ गई, ये डेड हो गया, ये गिर गया। लेकिन प्रियो, इसी जवान पर प्रभु की कृपा हुई, परमेश्वर ने इसकी हानि नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति में था, ये परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा सुन रहा था, ये प्रभु की संगति में, प्रभु की गहराई में, उसके रिश्ते में बना हुआ था। पूरी रात परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए ये जवान मन लगा रहा था, और जिस कारण परमेश्वर इस पर हानि नहीं होने दिया, इस पर संकट आया, इसको मौत ने घेरा और ये गिरा, लेकिन परमेश्वर ने इसे जीवित खड़ा कर दिया। प्रभु ने फिर से इसे जीवन दान दिया और इसकी कोई हानि नहीं हुई। आज मैं सुबह में आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हो, यदि उसके वचन को निरंतर सुबह शाम सुनते हो, प्रभु के समीप आते हो, उसकी निकटता में आते हो, तो मेरे प्रिय जनों, मैं आप सभी को बता दूं, आपकी लाइफ में चाहे जैसे भी संकट हो, चाहे मौत आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन प्रभु आपकी हानि नहीं होने देंगे। परमेश्वर आपको बचाएंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको सेफ करेंगे, वो आपको अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अगुवाई करेंगे, रक्षा करेंगे। क्यों? जरूरी है यहां पर एक बात सीखना कि आप क्या कर रहे हो, क्या परमेश्वर की उपस्थिति में हो या परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो। यहां पर इस कलीसिया के विषय में हम देखते हैं कि पूरी नाइट प्रेयर में बैठे, पूरी नाइट परमेश्वर के वचन को सुना रहे, और सुबह दूसरी जगह पौलुस चला जाता है। तो जरूरी बात यहां पर मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूं इस अध्याय से कि हम परमेश्वर से जुड़े रहें। प्रभु यीशु की उपस्थिति में जब हम बने रहते हैं, जब अपना घर हम चट्टान पर खड़ा करते हैं, चट्टान कौन सी? प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे जीवन में चाहे जैसी भी आंधी तूफान, कोई दुर्घटना, कोई संकट, कोई दुष्ट कितनी भी योजनाएं हमारे खिलाफ बना ले, लेकिन वो हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सारी बातें हम सबके लिए मिल करके भलाई को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु की संगति में, हम उसके प्रोटेक्शन में है। लिखा है भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो यहोवा पर भरोसा करता है प्रियो, उसके डेरे के निकट कभी दुख नहीं जाता। ये व्यक्ति, ये जवान जो था, ये प्रभु के वचनों को सुन रहा था, कोई गलत संगति में नहीं था, कोई गलत बातें ये नहीं सुन रहा था, परंतु परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहा था। और सचमुच इसके जीवन में संकट आया, मौत आई, लेकिन परमेश्वर ने इसे फिर से जीवित खड़ा कर दिया, फिर से इसे रिस्टोर किया, फिर से एक नया जीवन दिया, और उस कलीसिया में बड़ी शांति आई। आपके जीवन में हो सकता है आपका बेटा गलत रास्ते पे, आपका लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका, आपको ऐसी बीमारियों ने घेरा है, आप निराशा
में हैं, आप विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में हैं, लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं आप सभी को इस वचन से सिखाना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को खाते हो, जब उसकी उपस्थिति में बने रहते हो, जब आप परमेश्वर के करीबी में जाते हो, रात रात बैठे रहते हो, प्रभु की उपस्थिति में बैठना पसंद करते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारी, परिस्थितियां, हर वो संकट, हर वो डिप्रेशन आपकी लाइफ से परमेश्वर समाप्त करता है, वो मौत आपकी लाइफ से समाप्त करता है, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं हुए। इसी प्रकार से राजा हिजकिय्याह ने भी, उसके जीवन में एक कैंसर का फोड़ आया, मरने के कगार पे था, लेकिन उसने अपने मुंह को प्रभु की ओर लगाया और उसे लंबी आयु से प्रभु ने तृप्त किया, उस कैंसर के फोड़े को समाप्त किया। आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, आपकी हानि नहीं होगी यदि आप परमेश्वर के वचन से जुड़े हो, यदि आप उसकी संगति में बने हो, यदि आप उपवास में बने हुए हो, यदि आप ईमानदारी से उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हो, यदि आप प्रभु यीशु के प्रति वफादारी से चल रहे हो, तो आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, परमेश्वर अपने एंजल को भेजकर आपकी अगुवाई करेगा। आप जहां कहीं जाओगे प्रभु आपके आने जाने में रक्षा करेगा, विभिन्न प्रकार की महामारियों से, विभिन्न प्रकार के उस दुष्ट की ताकत से आपको परमेश्वर बचाएगा, सेफ रखेगा। लेकिन आपको जरूरत है प्रभु से संगति करने की, प्रभु से अपने रिश्ते को गहरा करने की, क्योंकि इस घटना में हम देखते हैं कि सारी रात सारी कलीसिया मिल करके लौ लगा करके वचन सुन रही, प्रार्थना कर रही है, और इनके जीवन में संकट तो आया लेकिन बड़ा चमत्कार भी इन्होंने देखा। जब आप प्रभु की संगति में रहते हो तो आपके जीवन में कितना भी तूफान आ जाए, लेकिन आप बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखोगे। वो तूफान आप पर कब्जा नहीं कर पाएगा, वो बीमारी, वो संकट आपका हिस्सा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु के प्रोटेक्शन में रहते हो। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको सेफ करेंगे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बने हो, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और निरंतर प्रार्थना में शामिल हो, निरंतर प्रभु की उपस्थिति में संगति में बने रहते हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, प्रभु आपको हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। मैं आशा करती हूं कि आज के इस वचन को आपने समझ लिया और बहुत अच्छी रीति से आप जान गए हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना कितना जरूरी है और कितना हमें प्रोटेक्ट करता है जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। सो प्रभु के निकटता में बने रहे, वचन में बने रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज इस प्रार्थना में शामिल हो जाए। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करो। प्रभु हमारे साथ है, आपके साथ है और अद्भुत कामों को वो करेगा। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे स्वामी, मेरे यीशु पिता, हम आपको कोटि कोटि वेलकम करते हैं आज की सुबह में। प्रभु आपने हमें फिर से जीवितों की पृथ्वी पर चलाया। प्रभु इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह हम सब पर बना है प्रभु, ताकि हम सब मिल के जुड़ के और एक संगति में प्रभु परमेश्वर पिता आप आए। प्रभु धन्यवाद करते इस खूबसूरत वचन के लिए, खूबसूरत संगति के लिए। प्रभु आपका राज्य आए, आपका कार्य हो, प्रभु आपका किंगडम बढ़े, आपकी महिमा हो और आप बढ़ते जाएं। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते हैं प्रभु, किस तरह से आपने सारी रात संभाला मेरे अच्छे पिता, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु। धन्यवाद, एक और दिन हमारे जीवनों से जोड़ा प्रभु परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते। मेरे प्यारे अब्बा, आप बड़े मैं घटू, मेरे यीशु हम आपका धन्यवाद करते। स्तुति हो मेरे प्रभु की, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे मास्टर हम आपका धन्यवाद करते, तेरे अद्भुत चमत्कार के लिए, तेरे अद्भुत दया के लिए, तेरी ग्रेस के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते। हमारे पिता तरस खाने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे सारोन के गुलाब, हम आपकी स्तुति महिमा करते। सचमुच आप भले परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर प्रभु, हम सब पर आपकी करुणा और आपकी दया बहुत आज से बनी, इसलिए हम धन्यवाद करते। पिता आज की सुबह में मेरे परमेश्वर जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ चुके, हर एक वो बेटा और बेटी को तेरे समीप ले आती हूँ। तेरे लोग हैं प्रभु, इन सब पर तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह बनी रहे। मेरे पिता आज के सुंदर वचन से आपने बात किया, आज एक आत्मिक भोजन दिया। सचमुच जो आपकी उपस्थिति में बना रहता है, जो आपसे टच रहता, वो कभी भी प्रभु निराश नहीं होता, वो कभी भी उसके जीवन में कोई दुख, कोई संकट नहीं आता। प्रभु हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को आपके पवित्र चरणों में ले आते। जितने भाई बहनों प्रभु यीशु आप आज के वचन को सुना है, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल को दे। इसी वचन के अनुसार प्रभु ये अपने आप को आपकी संगति में, आपके वचन में, प्रार्थना में निरंतर लगाने पाए और बढ़ने पाए। प्रभु नाना प्रकार के डर से, भय से, संकट से, उस हर एक दुख से जिसमें ये डर रहे, फंसे हुए
हुए हैं प्रभु इन्हें छुड़ा दीजिए, इन्हें प्रोटेक्ट कीजिए प्रभु। आपने कहा मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। हाँ मेरे पिता, हर एक बेटा और बेटी पर आपका हाथ दया वाला उतरे और इनकी कोई भी हानि ना होने पाए। हर प्रकार की बीमारी से, उस संकट से, उस गरीबी से, उस बंधन से, उस नशे की गंदी लत से, उस व्यभिचार से, उन हर एक पाप की अवस्था से इनको छुड़ा करके प्रभु एक नया जीवन दीजिए, एक नया प्रोटेक्शन अपने एंजल को भेजकर प्रभु इनकी अगुवाई कीजिए। ये तेरे बेटे और तेरी बेटी है प्रभु, इन पर कृपा कीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मेरे परमेश्वर, तेरे वायदे इतने सुनहरे, इतने सुंदर है और जो आपने वायदे किए वो सचमुच आप पूरा करते हैं। आप मेरा परमेश्वर दयालु प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु। हर एक वो भाई बहन जो बीमार है, पीड़ित है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, किसी कारणवश उनके जीवन में संकट आ गया है, कोई पीड़ा परेशानी आ गई, लेकिन प्रभु आपने कहा मैं किसी भी बीमारी, किसी भी दुख से तेरी हानि नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें छिड़क दूंगा। आज मैं यीशु के नाम से नाना प्रकार के रोगों के इनकी लाइफ से मैं छिड़क देती हूँ। हर वो गठिया का रोग निकल जाए, हर जॉइंटिस का रोग निकल जाए, टीबी, थायराइड, यूरिक एसिड, हर प्रकार का वो रोग जो इलाज है इनके शरीरों को छोड़ दे, क्योंकि यहोवा यीशु का प्रोटेक्शन इनके शरीरों पर है। प्रभु इनकी रक्षा कर रहे, अपने एंजल को भेजकर प्रभु आपकी अगुवाई कर रहे। आप रिसीव करो, हर एक अंग आपका हील हो रहा है। एक एक अंग पर प्रभु का लहू मैं अप्लाई करती हूँ। प्रभु यीशु का लहू छुटकारा देता है। प्रभु के कोड़े खाने से आप प्रॉपर हील हो चुके हो। आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक पेट से रिलेटेड रोग, हर एक ब्लड से रिलेटेड रोग, हर एक स्किन एलर्जी इनके शरीरों को छोड़ दे। ब्रेन से रिलेटेड जितने रोग प्रभु, इनके जो ब्रेन में नसें ब्लॉकेज है या हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, प्रभु यीशु के नाम से प्रॉपर हील हो मेरे पिता। इनके घुटनों में, इनके पैरों में, इनके मांसपेशियों में बल आए मेरे परमेश्वर। ब्लड की कमी पूरी हो जाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते, आंखों के, कानों के रोग जाए। हर एक वो लीवर में कोई दिक्कत है प्रभु, सूजन है, फैटी लीवर, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। किडनी यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। हर एक आंतों का रोग, बच्चेदानी का रोग, यूट्रस में जितने भी सिम्टम्स हैं बीमारी के वो नष्ट हो जाए। ट्यूमर, थायराइड, गांठें इनके शरीर से जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे कोई रोग जिनको स्किन से लग चुके हैं, जो प्रभु लाइलाज है, डॉक्टरों ने छोड़ दिया, प्रभु वो स्किन इनकी हील हो जाए। हर प्रकार का स्किन से रिलेटेड रोग नष्ट हो जाए। वो ब्लड इन्फेक्शन जाए, यूरिन इन्फेक्शन जाए, नाना प्रकार का बंधन जब शैतान ने इन्हें घेरा, यीशु के नाम से मैंने फ्री कर देते, आजाद कर देते। ये अलौकिक स्वास्थ्य में जिएंगे। प्रभु का आत्मा आपके अंदर रहता, रिसीव करो प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते। पिता नन्हे बच्चों को प्रभु छू लीजिए, उनके जीवन में कोई बुखार, पीड़ा, परेशानी यीशु के नाम से पूरी रीति से हील हो जाए। वो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को छू लीजिए। इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु तेरे नए बल को पा करके वो अपनी लाइफ में प्रभु आपका धन्यवाद करे, उनका सहारा बनिए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, इसी वचन के द्वारा हर एक बेटा और बेटी को प्रोटेक्ट कीजिए। सचमुच आपने वायदा किया मैं हम तुम्हारी कोई हानि नहीं होने देंगे। हाँ मेरा प्रभु वफादार, मेरा प्रभु प्यार करने वाला है। उसने हमारे और हर एक मनुष्य जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई बेटे बेटियां जो बेरोजगारी में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु, उन बच्चों के जीवन में जो इंटर की परीक्षाएं इस वक्त दे रहे, प्रभु अपनी बुद्धि दे करके और एक अच्छा सेहत दे करके उन बच्चों को चलाइए और अपने एग्जाम को तेरी बुद्धि के द्वारा लिखने पाए और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो। इनका प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वीट करने पाए। हर एक वो पद जो मेरे परमेश्वर बच्चों ने सोचा है अपने दिमाग में, उस पद पर नियुक्त कीजिए। हर एक वो लड़ाई झगड़ा जो पति पत्नी के बीच में है, कम्युनिकेशन गैप है, नशे के कारण, गलत रॉन्ग रिलेशन के कारण रिश्ते टूट रहे, हर एक वो दरार यीशु के नाम से इनके जीवनों को, इनके रिश्तों को छोड़ जाए और इनके रिश्ते मेंटेन हो, रीस्टोर हो। प्रभु हम धन्यवाद करते जो जिस ट्रैक पर है, जो गलत रास्ते में जा चुके, भटकाव इनके जीवन में आया है, यीशु के नाम से आज हर प्रकार का वो भटकाव, आज का जो वचन इन्होंने सुना है, पूरी रीति से इनको सुधारे और बदल दे। इनके जीवन से वो नाना प्रकार के पाप, झूठ, चोरी, श्राप, वो प्रभु यीशु के नाम से बेविचार, गंदा बोलना, गंदा देखना, गंदा करना, सारी बातें इनकी लाइफ से डिस्ट्रॉय करते ये परफेक्शन में चले, तेरे वचन में सिद्धता में चलते जाए। प्रभु यीशु अपने आप को तेरे हवाले कर दे और इन पर किसी शैतान का, किसी बीमारी, किसी पाप का कब्जा नहीं है, क्योंकि आपने अपना लहू दे करके हम सभी को खरीदा है। प्रभु हम धन्यवाद करते जिन पर झूठे कोर्ट केस चल रहे, हर वो कोर्ट केस समाप्त हो। जो बहनें संतान नहीं है, जिन बहनों के पास शर्मिंदगी में है, प्रभु आपने कहा जो
तेरी संगति में जो तुझे ताकते रहते उनकी कोई भी हानि नहीं होती। गर्भ का फल प्रभु आपकी ओर से है, उन बहनों को ब्लेस कीजिए, उनके गर्भ फ्रूटफुल हो जाए। मेरे पिता एक बच्चे को छाती से लगाए मेरे परमेश्वर, सचमुच आप ऐसा कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार का वो बंधन आपने इनके जीवन से तोड़ा, जो डिप्रेशन में, जो चिंताओं में है, मरने के अटैक इन पर आते, जो गलत गलत विचार में फंसे हुए, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए, नाना प्रकार के बंधन आज यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ। ये फ्री हो जाओ मेरे भाई मेरी बहन, फ्री हो जाओ। यीशु आपको टच कर रहे, वो आपको फ्री कर रहे, वो आपको आनंद का, शांति का, प्रॉस्पेरिटी का जीवन दे रहे। हर प्रकार का कर्जा इनके ऊपर से समाप्त हो, नाना प्रकार के बंधन इनके ऊपर से समाप्त हो, इनका फाइनेंस ब्लेस हो, इनके खेत खलियानों में आशीष हो, इनके जीवनों में आशीष बनी रहे। मेरे परमेश्वर आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे। अपने एंजल को भेजकर प्रभु इनकी अगुवाई करना, हर दुर्घटना से, संकट से, मुसीबत से, हर धोखे से इन्हें बचाना। मेरे पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। आपने हमारी प्रार्थना सुनी और एक एक को प्रभु छुआ और आज प्रोटेक्ट किया है। आज आपने एंजल को भेज करके इन्हें सुरक्षित किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना निवेदन को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। प्रभु परमेश्वर पिता हर एक क्षेत्र में इन्हें ब्लेस किया है, बीमारी से इन्हें आजाद किया है, हर एक गरीबी के श्राप से इन्हें आजाद किया है, हर एक वो पाप के श्राप से इन्हें आजाद किया है, नाना प्रकार के बंधनों से आपने इन्हें आजाद किया है। प्रभु अपना आत्मा देकर के चलाइए, अपने वचन, अपने आत्मिक रोटी देकर के इन्हें जीवित प्राणी बना दीजिए और हर संकट से बचाइए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज के दिन जिस काम पर हाथ लगाएं बरकत और आशीष में बदल जाए। सचमुच आपने ऐसा कर दिया है। हे मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। प्रभु तेरी इस बड़े अद्भुत चमत्कार के लिए, बड़ी कृपा और ग्रेस के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन।